ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, और आज हम लोग अभी कल से चालू किया है अध्याय 3 कर्मयोग ना। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 3 पढ़ने वाले हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। हरे कृष्ण। तो हमने कल 2 श्लोका पढ़े थे ना, जिसमें अर्जुन के 2 प्रश्न थे ना। क्या प्रश्न थे, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न थे कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न था। उसके बाद सेकंड प्रश्न पूछे कि आपके व्यामिश्रित मतलब अनेकार्थक, मतलब भगवान जो बोले उसमें बहुत सारे अर्थ लगे, उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा ना। ये 2 प्रश्न पूछे। तो अभी भगवान अभी इसका उत्तर देंगे ना। वो अर्जुन को क्या चाहिए था, सीधा रास्ता बताए भगवान कि सब कुछ भगवान ने बता दिया ना, लेकिन मुझे सीधा और जो अच्छे से मैं उसको कर सकूं ना, ऐसा वो जानना चाहता है। कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं, तीसरा श्लोक में चलते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा 2 प्रकार की, निष्ठा श्रद्धा, पूरा पहले, प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा, अनग ए निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं अभी, अर्थ है इसका। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा ना। जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं ना, जो भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, आत्म साक्षात्कार अर्थात क्या ना, एक है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना, यही आत्म साक्षात्कार है। या कि मैं कौन हूँ ना, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जो प्रयास करते हैं। एक मिनट। हाँ।
हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दो प्रकार के पुरुष होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं ना। इसमें से कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हम्म, तात्पर्य देखते हुए हम लोग द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में। हम्म, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है ना, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। ना तो इसमें सांख्य योग मतलब क्या है कि जैसे ये शरीर है और आत्मा, ये दोनों को अलग अलग करके समझना। ना सांख्य का मतलब क्या है कि जैसे एनालिटिकल रहता है ना, एनालिटिकली उसको वो करना। एनालिटिकल मतलब क्या कि दोनों को अलग अलग करके ना चीजों को समझना। ऐसे उसको एनालिटिकल बोलते हैं। जैसे डेटा कैसे रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आजकल डेटा का बहुत सब चल रहा है ना, डेटा साइंस और आईटी में सब डेटा का बहुत महत्व है आज की डेट में। हम लोग कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, जैसे हम कोई कंटेंट देखते हैं नेट पे, वैसे ही हमको वो वाला कंटेंट आना चालू हो जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी है ना। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बोल लीजिए, उसकी वजह से ये सब होता है। तो इसमें क्या है कि सांख्य योग मतलब कि जैसे कुछ डेटा है जिसमें भगवान के बारे में भी बताया गया है और भौतिकता के बारे में बताया गया है। तो हम लोग को सेग्रीगेट करते हैं ना, अरे ये तो भौतिक है, ये आध्यात्मिक है। करेक्ट। वैसे ही सांख्य योग में क्या है कि आत्मा और शरीर ये कैसे दोनों अलग अलग है, उसका विवेचना होता है ना, उसका वैश्लेषिक अध्ययन होता है, उसी को कहते हैं सांख्य योग। हम्म। ना आत्मा और पदार्थ को अलग अलग समझना और उसका अलग अलग उसके जो भी उसके आयाम है उनको समझना। आत्मा का क्या क्या गुण धर्म है, फिर पदार्थ का क्या क्या गुण धर्म है, वो दोनों को समझना। हम्म, हम्म। दूसरे प्रकार के लोग, हाँ, जैसे देखिए अभी जैसे शरीर है ना, अगर शरीर है, अगर ये शरीर के अंदर आत्मा है तभी तक ये क्या है, शरीर को कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे आत्मा बाहर निकल जाती है ये शरीर सड़ने लग जाता है ना, ऐसा। तो इसको जैसे पेरिशेबल है, मतलब ये घुलनशील है, लेकिन आत्मा घुलनशील नहीं है। ये एक वैश्लेषिक अध्ययन, एक जस्ट एक पॉइंट बताया। हम्म। जैसे शरीर क्या है, पांच तत्वों में मिल जाता है, करेक्ट, लेकिन आत्मा नहीं मिलता। ऐसे। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्ध योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म, विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। ना बुद्धि योग में क्या बताया, पूर्णतया परब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है ना। बुद्धि योग में मतलब भक्ति योग में आके भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमको हमारा जो मन है ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाता है। सरलता से फिर इंद्रियों को वश में हो जाते हैं ना, इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो मन भी हमारा कंट्रोल में, इंद्रियां भी कंट्रोल में। अतः दोनों प्रकार की योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्यश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि दर्शन विहीन मतलब विदाउट एनी फिलोसफी, विदाउट एनी जैसे हम लोग ये फिलॉसफी सीख रहे हैं ना कृष्ण भावनामृत। हाँ, तो दर्शन विहीन धर्म, अगर कुछ दर्शन ही नहीं है, कोई बुक्स नहीं है ना, कोई भगवत गीता कोई भागवतम नहीं है,
और फिर धर्म मात्र क्या, एक भावुकता है ना। कभी कभी धर्मांधता या धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। हाँ? धर्म विहीन दर्शन क्या है, मानसिक उहापोह। मानसिक उहापोह मतलब क्या, कि अपने मनगढ़ंत कुछ भी बता लेना। हम्म? जैसे इसको मेंटल कॉन्कॉक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, कि अपने मन से कुछ भी चीज का उपज करना, या कुछ भी बता के एग्जाम्पल जो शास्त्र में नहीं दिया है, खुद मेरे दिमाग में आया, मैंने वो एग्जाम्पल बता दिया। ऐसे उसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ऐसे ऐसा क्या है, वो मानसिक उहापोह है ना। इसके लिए धर्म अंधता, धर्मांधता मतलब धर्म में अंधा है। भावुकता मतलब क्या, कि हमको बोलते ना, अभी हम लोग कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा या हम जो भी कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, हम लोग अपनी बुद्धि से कर रहे हैं ना। भगवान की सेवा बुद्धि से कर रहे हैं। हम कोई भावुकता से नहीं कर रहे ना, अरे मैं भावुक हो गया हूँ, अरे भगवान ने या तो मुझे बहुत कुछ दे दिया तो मैं भगवान के पास आया, या भगवान ने सब छीन लिया, या मेरे को कुछ किसी ने बोला और तुरंत मैं आके कुछ करने लग गया ना। वो कुछ ही देर तक कर सकेंगे, लेकिन जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक पूरा सरेंडर होगा नहीं ना। पूर्णतया हम भगवान के आगे समर्पित नहीं होंगे ना। तो उसके लिए जरूरी क्या है, हाँ, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग को जो दर्शन है ना, जो फिलॉसफी है, उसको जानना, उसको समझना, भगवान के बारे में सुनना। तो उसको धर्म अंधता नहीं कहा जाएगा ना। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक आगे का भी लाइन है, अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हुए, परम सत्य की खोज, एक सेकंड ऊपर थोड़ा करता हूँ, परम सत्य की खोज करते, अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं ना। अंततः मतलब तुरंत नहीं होते, वो क्या कर रहे हैं, भगवान को, परम सत्य क्या है उसकी खोज कर रहे हैं ना। लेकिन अंततः वो कहाँ पे पहुंचेंगे, सब लिंक लगते 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 उनको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ही भगवान है ना। तो ऐसा जब लिंक लगेगा, तो वो लोग क्या होंगे, ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं कृष्ण भावनामृत से ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है ना। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य क्या है, परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना ना, कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको समझ लेना। करेक्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है ना, कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है ना। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, हमारा संबंध है भगवान के साथ, एक दास का ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा ये संबंध है भगवान के साथ। तो ये संबंध को समझ लेना, और समझ के फिर इस संबंध को क्या करना, मजबूत करना। मजबूत कैसे करेंगे इस संबंध को, ज्यादा से ज्यादा दास भावना में रह के ना, ये संबंध मजबूत होगा। कहीं भी हमको स्वामित्व की भावना नहीं आनी चाहिए। जितना हम लोग दास भावना में रहेंगे, उतना फिर हमारी भगवान के साथ हमारा संबंध अच्छे तरीके से स्थापित होगा। वैसे जैसे हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में सब लोग कैसे भगवान को एक राजा के रूप में और खुद दास के रूप में सब सेवा करते रहते हैं ना। कितना कभी वो ऐसे नहीं सोचते कि मैं स्वामी हूँ, वो दास भाव में वो लोग रहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके सपने में आते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज मुझे ये अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे फला फला भक्त है, जाओ उसको ये दे दो। हाँ, ऐसा उनको सबको इंस्ट्रक्शन मिलता है। इतनी सारी स्टोरीज अभी हम लोग सुनते हैं ना। अभी भगवान का अभी रथ यात्रा प्रारंभ होगा, शायद 21 तारीख से। तो उसके अभी से ही मतलब एक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रहा है ना, जगन्नाथ जी के प्रति, भगवान के प्रति। ऐसे तो इसीलिए वो एग्जाम्पल लिया मैंने।
ना। तो ये भगवान कब आदान प्रदान चालू करते हैं? जब हमारा संबंध स्थापित होता है भगवान के साथ, ना। जब हम दास भावना में उनकी सेवा करने के बारे में बार बार सोचते रहते और करते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। मतलब फिलोसॉफिकल चिंतन करना, भगवान के बारे में सोचना, उनकी कुछ सेवा है तो उसके बारे में चिंतन करना है। नहीं तो अगर हम भगवान के बारे में चिंतन नहीं करेंगे तो हम किसका चिंतन करेंगे? हम भौतिकता के बारे में चिंतन करेंगे ना। भौतिक दृष्टि से कैसे मैं प्रसन्न हूँ, उसके बारे में मेरा चिंतन रहेगा, अगर मैं भगवान के बारे में कोई चिंतन नहीं कर रहा हूँ तो। ये नेचुरल है ना। ये आप लोग ने भी देखा होगा, आप लोग ने भी इसको फील किया होगा कि अगर मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ तो फिर मैं किसके बारे में सोचता हूँ? मैं मैं अपने को कैसे प्रसन्न रख सकूं उसके बारे में मैं सोचता हूँ फिर। ये प्रॉब्लम है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। प्रत्यक्ष पद्धति में, ना प्रत्यक्ष पद्धति में क्या है कि कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। हाँ। और अप्रत्यक्ष में क्या है? अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। ना अप्रत्यक्ष मतलब कि ज्ञान इकट्ठा करना, ना ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानों का, ज्ञान से भगवान तक पहुंचना, ये क्या है? अप्रत्यक्ष पद्धति है, दार्शनिक चिंतन करके। और फिर क्या है? प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ लेना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु किससे संबंधित है? भगवान से संबंधित है ना। और फिर ये है, तो यहाँ पर बता रहे कि इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। कृष्ण भावनामृत का मार्ग क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम प्रत्येक वस्तु से संबंध जोड़ने लग जाएंगे ना, विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, विदाउट कृष्ण को अलग रख के, ना, तो हम ज्यादा देर तक उनके साथ में संबंध नहीं रख सकते, चाहे कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो ना। अगर कृष्ण के साथ कोई संबंध है ना, कृष्ण अगर सेंटर में है, तो उस संबंध का कोई मायने है या मोल है, नहीं तो उसका कोई मोल नहीं है। वैसे कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ना। अगर हम लोग स्वीकार कर ले तो हमारे लिए सरल है, अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे लिए कठिन ही होगा वो। जैसे हम कोई चीज को स्वीकार कर लेते तो हमारे लिए आसान हो जाती है ना। अगर मेरा माइंड सेट हो गया कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है ना, ये मैंने खुद को कन्विंस कर लिया उठने के लिए, तो फिर मुझे उठना ही उठना है ना। लेकिन मैं खुद ही डिलेमा में, अरे 5 बजे उठूंगा तो थोड़ा सर दुखेगा ना मेरा, थोड़ा नवाबस नींद आएगी मुझे ना, ये सब मेरे अंदर चिंतन चल रहा है। तो मैं खुद को ही कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे उठ पाऊंगा सवेरे? 5 बजे नहीं उठ पाऊंगा ना। तो इसीलिए पहले क्या है कि खुद कन्विंस हो जाना है ना? ऐसा है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण भावना में स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है ना। इसमें जैसे हम आगे अपने आप हम शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो यही भक्ति की प्रत्यक्ष और सरल विधि है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 4 में। अध्याय 3 और श्लोक संख्या हम 4 पढ़ेंगे। हम्म। न कर्मणामनारंभा, न कर्मणा, न कर्मणामना, न कर्मणामन
आरंभ न कर्मणामन आरंभ न कर्मणाम न कर्मणाम अनारंभ अन्नैष्कर्म्यं पुरुषो अनुश्रुत्यते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। कर्मणाम अनारंभात, कर्मणाम अनारंभात न कर्मणाम अनारंभात, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुष अनुश्रुते, पुरुष अशृणुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न कर्मणा अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुष अशृणुते। हम्म, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न नहीं कर्मणाम नियत कर्मों के अनारंभात न करने से नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुष पुरुष मनुष्य अश्रुते प्राप्त करता है। न नहीं च भी संन्यासनात् त्याग से एव केवल सिद्धिम सफलता समाधि गच्छति प्राप्त करता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोनों चीज यहाँ पे बोला गया है, न कि ऐसे नहीं कि हम लोग कर्म से विमुख हो जाए, कर्म ही ना करे तो मुझे कर्म का फल ही नहीं लगेगा ना, तो ऐसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ऐसा हम लोग सोच रहे खाली सन्यास ले लिया मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, नहीं। सन्यास तो ले लिया लेकिन अगर मन कंट्रोल में नहीं है ना, मन हमारा भगवान की सेवा में लगी नहीं रहा है ना, तो क्या होगा, वो ऐसा सन्यास भी वो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे और क्या है कि कर्म से विमुख होकर जो कर्म है ना, कर्म को हम लोग भगवान की सेवा में हम कर्म कर सकते हैं ना, इसको अकर्म कहते हैं। अगर उससे विमुख हो गए तो कर्म कर्म फल से छुटकारा ना कैसे कोई पा सकता है, नहीं पा सकता है। मतलब कर्म को इन शॉर्ट नहीं छोड़ना है ना, ऐसा कह रहे हैं। इन कर्म कैसा होना चाहिए, अकर्म होना चाहिए ना, भगवान के लिए कर्म होना चाहिए, तब उसका कोई फल नहीं बनता है। तात्पर्य भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है, जो भगवान ने बताया है। जो कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है ना। अगर हृदय की शुद्धि ही नहीं हुआ है ना, हृदय में अभी भी मलिनता है ना, अभी तक पूरा मेरा जो क्या कहते हैं अनर्थ है वो उसकी निवृत्ति अभी तक हुई नहीं है ना, तो फिर क्या है कि वो उत्पात मचाएगा ना। वो समाज में बैठेगा ना, वो जाके जैसे सन्यासी है तो वो क्या करेगा, थोड़ा जाके सबको प्रवचन देगा, सब लोग उसको आके मिलेंगे, लेकिन अभी तक उसके अंदर से मलिनता ये सब गई नहीं है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत कम होगा। या तो वो उत्पात मचाएगा ना कुछ गलत काम भी कर देगा ऐसे, तो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान श्री स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात ना, ये श्लोक हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में ना, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। ना, जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे मार्ग में कठिनाई आएगी ना, उसका क्या हो जाएगा, वो कठिनाई ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, वो कठिनाई जल्दी से जल्द समाप्त हो जाएगी। ना, कि कठिनाई आएगी ही नहीं, ना आएगी तो बहुत, उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा रहेगा। ऐसा जैसे एक माला दो माला भी हम कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं जा रहा है। ना, ऐसा है कि अगर कोई 16 माला नहीं कर पा रहा है, वो खाली दो ही तीन चार माला कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं करे वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। नहीं, उसकी कैपेसिटी है एक माला करने की, लेकिन वो चार माला कर रहा है ना। तो वो भगवान जो एक माला भी कर रहा है उसकी भी भय से रक्षा करेंगे ना, और जो 16 माला कर रहा है उसकी भय से रक्षा करेंगे। इतना इसमें पावर है ना? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाएगा, ऐसा भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं ना। इसीलिए सबसे जरूरी क्या है, हमारा जो हृदय है ना, वो विमल होना। ना, विमल मतलब क्या, बिना किसी मल के, ना कोई मैला नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में। हृदय एकदम कांच की तरह, दर्पण की तरह साफ होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सोच कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ ना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हमको एक सीधे में रहना चाहिए ना। जैसे हमारे मन में है वैसे ही मेरे मुख से निकल रहा है ना, वैसे ही मेरा कार्य भी वैसे ही कर रहा हूं मैं ना, जो कर्म है वैसा ही कर रहा हूँ ना। ऐसा जब हम करेंगे तब क्या होगा कि हम लोग सन्यास में ना रह के भी हम सन्यासी हैं। हम्म? सन्यास में नहीं होके भी हम सन्यासी के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, अगर यदि कोई ऐसा अचीव कर लेता है। इसीलिए हमको बहुत सावधानी से हमको सोचना, बोलना और कार्य करना चाहिए। हम्म, ना, क्योंकि अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है ना, क्योंकि हम लोग कैसे है कि अपने आप में सब लोग ही लीडर है ना कोई उनका फॉलोअर होता है ना। कोई ना कोई उन जैसे कोई आ, कोई पिता है तो पिता का पूरी फैमिली फॉलोअर होती है। कोई माता है, माता के पूरे बच्चे फॉलोअर होते हैं। माता जैसा जैसा कर रही है बच्चे वैसा फॉलो करते हैं ना। इसीलिए हमको ऐसी आदतों को अभी अपनाना है जिससे कि हमको जो देखे वो भी वो आदत को स्वीकार करे ना। और सबसे अच्छी आदत क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना ना। तो वो सबसे अच्छी आदत है, उसको देख के फिर बच्चे भी सीखेंगे और वो उसको फॉलो करने लग जाएंगे। हम जो चीज करते नहीं है हम वो दूसरे को बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि हम ही उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। हम सिगरेट पी रहे हैं और सामने वाले को बोलते कि अरे सिगरेट मत पी, सिगरेट शरीर के लिए हानिकारक है। बोले भाई तू तो पी रहा है, तो मुझे क्या सिखा रहा है कि नहीं पीने का, पहले तू तो छोड़ तब मुझे बता ना। वैसे ही है, हम किसी को बोल नहीं सकते कि भैया आप 16 माला करो। आप पहले हमको 16 माला करना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरों को 16 माला के बारे में बोल सकते हैं ना। वैसे ठीक है, तो ये था श्लोक। तो आज हम लोग ये दो श्लोक करते हैं। तो हमको क्या है कि भगवान भावग्राही है, भगवान भाव को स्वीकार करते हैं ना। तो हमको भगवान का पूर्णतया भाव में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भाव में मतलब क्या कि मतलब दिखावा नहीं करना है। हम कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, नहीं। हमको रियली वो चीज करना है ना, कार्य करना है हमको भक्त के जैसे ना, विनम्र होके सहिष्णु होके हमको कार्य करना है ना। तब हम लोग कहाँ भी रहें कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे ना, चाहे मंदिर में रहे, चाहे कहीं भी रहे, तो हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसे। तो मैं थोड़ा अभी स्टॉप करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो लेते हैं। आप लोग में से अगर कोई कुछ बोलना चाहता है इन दोनों श्लोकों के बारे में तो बोल सकते हैं, थोड़ा डिस्कशन हम करते हैं।
किसी का कोई प्रश्न है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं, मतलब सब हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थोड़ा हम लोग अभी सेशन अपना 9:45 से 10:15 तक करेंगे ना, जिससे कि थोड़ा जल्दी हम लोग सो भी जाएं, सवेरे उठ के थोड़ा चैंटिंग भी कर लें जल्दी उठ के, इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया हूँ मैं। तो लेट हो जाता है, टाइम लग जाता है, इसीलिए थोड़ा सेशन ये जल्दी कर दिया हूँ। तो कृपया करके अगर किसी को कोई परेशानी है तो थोड़ा अपना जरा एडजस्ट करिए, एकोमोडेट करिए ये टाइम को। अगर कभी मैं व्यस्त हो गया तो हो सकता है मैं 10 बजे का कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये 9:45 को ही स्टार्ट होगा ना रोज। तो आप लोग कृपया समय पे ज्वाइन करिए और लाभ लीजिए भगवत गीता श्रवण करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हरे कृष्णा, जय। प्रणतम सब। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रभु आचार्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।